रात का तीसरा पहर था। घने जंगल के बीच खड़ी पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा ऐसी चीख रही थी जैसे कोई औरत दर्द से कराह रही हो। गांव के लोग इस जगह के पास तक नहीं आते थे। कहते थे वहां आक्षणी रहती है, वो औरत जो मर चुकी है लेकिन अब भी जिंदा लोगों में अपनी पहचान ढूंढती है। कहानी शुरू होती है रघु से, शहर का एक यूट्यूबर जिसे रहस्यमयी जगहों की वीडियोग्राफी का शौक था। वो सोचता था कि आक्षणी की कहानी बस अंधविश्वास है। उसने ठान लिया कि वो हवेली में जाकर उस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अगली रात रघु कैमरा, टॉर्च और ड्रोन लेकर हवेली पहुंचा। गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी थी, बेटा अगर भीतर जाओ तो दर्पण मत देखना, वहां मौत नहीं आक्षणी दिखती है। रघु हंस पड़ा, बाबा अब ये 21वीं सदी है, भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन हवेली में कदम रखते ही उसकी हंसी जैसे कहीं गुम हो गई। हवा में सड़ांध थी, दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे और सबसे अजीब, हर कमरे में एक टूटा हुआ आईना रखा था। वो कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्डिंग शुरू करता है। दोस्तों मैं अब हवेली के अंदर हूँ। कहते हैं यहाँ आक्षणी का साया मंडराता है। अगर कुछ दिखा तो मैं पहला इंसान होऊंगा जो उसे रिकॉर्ड करेगा। अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाई और बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा, बस दिल की धड़कन की आवाज। तभी कहीं से फुसफुसाहट आई, क्यों आए हो? रघु ठिठक गया, कौन है वहां? फिर वही आवाज और पास से, तुम्हें मेरा चेहरा देखना था न? धीरे धीरे सामने के दर्पण में कुछ हलचल हुई। रघु ने कैमरा उस ओर घुमाया। दर्पण में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद चेहरा और आंखें लाल जैसे आग में डूबी हों। वो मुस्कुराई, मैं आक्षणी हूँ। रघु पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। दर्पण में औरत ने हाथ बढ़ाया और वही हाथ शीशे के बाहर आ गया। वो अब उसके सामने थी। उसकी ठंडी सांस रघु के चेहरे से टकराई। वो बोली, तुम्हें मेरा सच जानना था ना? देखो, मैं वही औरत हूँ जिसे इस हवेली के मालिक ने जिंदा जलाया था। मेरी सुंदरता से वो डर गया था और अब मैं हर उस इंसान की आत्मा लेती हूँ जो मुझे देखने की कोशिश करता है। रघु चीखता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। कैमरा अब अपने आप रिकॉर्ड कर रहा है। फ्रेम में सिर्फ धुंधली आकृति और रघु की हिलती परछाई दिखती है। आक्षणी अब उसके चारों ओर घूम रही थी। हर चक्कर के साथ उसकी आवाज तेज होती जा रही थी। अब तुम भी वही देखोगे जो उन्होंने देखा था। अचानक रघु के शरीर से धुआं उठने लगता है। उसकी आंखें लाल पड़ जाती हैं। वो जमीन पर गिर जाता है और कैमरा एक आखिरी बार झिलमिलाता है। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जुटे। किसी ने अंदर से रघु की चीखें सुनी थीं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर कोई इंसान नहीं था, बस एक टूटा कैमरा और दर्पण में जली हुई परछाई दिखाई दी। गांव वालों ने कैमरा पुलिस को दिया। जब वीडियो देखा गया, उसमें रघु आखिरी बार कुछ बोल रहा था, वो मेरे पीछे है, वो मेरी आंखों में है। और फिर स्क्रीन पर वही चेहरा उभरा, आक्षणी की लाल आंखें और वो मुस्कान जो सीधे दिल में चुभ जाती है। उस दिन के बाद जिसने भी वो वीडियो देखा, उसे नींद में वही चेहरा दिखा। कुछ दिनों बाद रघु की लाश पास के तालाब से मिली, चेहरा पूरी तरह जला हुआ।
लेकिन आंखें अब भी खुली थीं, जैसे किसी को देख रही हों। लोग कहते हैं आक्षणी अब हर स्क्रीन में बस चुकी है। लोग कहते हैं आक्षणी अब हर स्क्रीन में बस चुकी है। फोन, लैपटॉप, कैमरा कोई भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि जिसने भी उसे देखा वो अब किसी दर्पण में नहीं बल्कि हमारी आंखों में रहती है।